हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। श्री कृष्ण हमें इतना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं वही प्रश्न अर्जुन पूछ लेते हैं श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण हमें उसका उत्तर देते हैं अर्जुन के माध्यम से। तो श्री कृष्ण ने हमें लास्ट एपिसोड में ये बताया था कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। जो व्यक्ति भगवान को हर कण कण में देख सकता है, सर्वत्र भगवान के दर्शन कर सकता है, वही वास्तविक योगी है, या यूं कह लीजिए वही वास्तविक भक्त है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान हर जगह है। जो आज श्री कृष्ण ज्ञान देंगे वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये है कि काफी दिनों से भगवान जो ध्यान योग का ज्ञान हमें दे रहे हैं, ध्यान के लिए आवश्यक क्या है कि अपने मन को वश में करना, इंद्रियों को और मन को वश में करना। ये बात हम सुनते जा रहे हैं, लेकिन आज अर्जुन क्या कहेंगे? अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे हम वहां बैठे हैं श्री कृष्ण के सामने, जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं अर्जुन वो सब प्रश्न श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन, ऐसा ही एक प्रश्न आज अर्जुन श्री कृष्ण से पूछेंगे और हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये तो हमारा प्रश्न था, ये हम सोच रहे थे कितने दिनों से, ये अर्जुन ने पूछ लिया। तो और भगवान उसका फिर क्या उत्तर देंगे हम वो जानेंगे। भगवान यह भी बताएंगे आज कि कौन ईश्वर है, परमात्मा कौन है। तो ये स्वयं श्री कृष्ण के मुख से हम सुनेंगे आज के पाठ में। तो उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं। वंदना करने से उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, जिससे हम इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सर्वभूत स्थितं यः मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण ने एक उत्तर तो हमें आज दे दिया कि जो व्यक्ति या जो योगी मुझको और परमात्मा को अभिन्न जानता है, अभिन्न जानना मतलब जो भिन्न नहीं है, मतलब जो सेम है। तो श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को और स्वयं श्री कृष्ण को सेम मानता है, मतलब श्री कृष्ण ही परमात्मा है, वह व्यक्ति सदैव मुझ में स्थित रहता है। अर्थात भगवान ने सीधे सीधे ये स्पष्ट कर दिया हमारे सामने, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अगर कोई है तो वह स्वयं श्री कृष्ण है। अगर हम आजकल ये बातें करते हैं ना कि वो भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है, अलग अलग भगवानों के नाम लेते हैं, हम तो उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। अच्छी बात है, मानिए, किसी ना किसी को तो मानना ही चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के स्वरूप हैं, उन्हीं का विस्तृत रूप है सभी, तो मानना चाहिए किसी ना किसी को, मंत्र जाप उनका करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये बात स्पष्ट कर दी कि परमात्मा है कौन। साफ बोल दिया कि जो व्यक्ति परमात्मा को और मुझे अभिन्न जानता है वह सदैव मुझ में स्थित रहता है, अर्थात श्री कृष्ण ही परमात्मा है। तो हमें हमेशा उनका मंत्र जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे नेक्स्ट श्लोक करते हैं। श्री कृष्ण अब आगे क्या बता रहे हैं? आत्म औपमयेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमतः। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का
दर्शन करता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब एक योगी होता है, एक पूर्ण योगी होता है, मतलब अपने योग में वो बिल्कुल पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। तो पूर्ण योगी भगवान उसे कह रहे हैं जो सुख और दुख में सभी को एक जैसा देख पाता है, चाहे उसके स्वयं के साथ वह बात हो रही हो। मान लीजिए इंसान बिल्कुल सुखी हो गया है, बहुत सारा धन भी है, स्वास्थ्य भी उसका सही है, शरीर बिल्कुल एकदम ओके है, घर बार सब कुछ बिल्कुल अच्छा है, तब वह उसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, इतना ऐसा जोश में नहीं आएगा कि हाँ मज़ा आ गया। नो, वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, नॉर्मल रहेगा। जब उसको कोई दुख हो गया, बीमारियां आ गई, निर्धन हो गया या कुछ भी उसको दुख आ गया, तब वह बहुत दुखी नहीं होगा, वह हर अवस्था में सेम रहेगा। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब समस्त प्राणियों को उनके सुख और दुख में समान दृष्टि से वह देख पाता है कि सभी भगवान के अंश हैं, मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये शरीर हमें भगवान की सेवा के लिए मिला है, जो सुख और दुख आते हैं वे क्षण भंगुर है। जब ये शरीर ही नाशवान है, जब ये शरीर का ही जब नाश हो जाना है, तब ये सुख और दुख का नाश तो होना ही है। अगर दुख आया है वह भी खत्म होगा, जो सुख आया है वह भी ना कभी चेंज हो सकता है। इस तरह से व्यक्ति हर कंडीशन में सबको सेम दृष्टि से देखता है, समान रूप से सबको देख पाता है, वह पूर्ण योगी है। मतलब उसका ध्यान पूर्ण रूप से परमात्मा में लग चुका है, वह आत्म साक्षात्कार कर चुका है कि हम इस धरती पर सिर्फ भगवान की सेवा के लिए आते हैं, अपने कर्मों को सुधारने के लिए आते हैं, ताकि हम भगवान के नाम का जाप कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा और उनके धाम वापस जा सकें। उसे यह लक्ष्य पता होता है, तभी वह पूर्ण योगी बनता है। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच। अब तक तो श्री कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, अब क्या होगा, अब तो अर्जुन बोल पड़े। इतना ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को अभी तक, आगे भी देंगे। अब अर्जुन उसके ऊपर क्या प्रश्न कर रहे हैं, अब ये सुनते हैं। अर्जुन उवाच। यायम योगा त्वया प्रोक्तः साम्यन् मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्णा। अब हमारा भी तो ये प्रश्न होता है कि भगवान हमें कितनी शिद्दत से ये बोल रहे हैं कि अपने मन को कंट्रोल में करो, मन इंद्रियों का राजा है, अगर मन कंट्रोल में हो गया तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली वश में हो जाएंगी, भगवान में लगना है, सांसारिक मोह से पीछा छुड़ाना है, भोगों की तरफ नहीं भागना है, मन को कंट्रोल करना है। भगवान रोज ये समझा रहे हैं। अब अर्जुन कह रहा है कि जिस योग पद्धति का आपने वर्णन किया है कि मुझे ध्यान कैसे लगाना है, जो ध्यान योग के 8 स्टेप्स हैं, उन 8 स्टेप को हमें, उन 8 चरणों को हमें कैसे फॉलो करना है, मैं प्रभु उसको नहीं कर पा रहा, मेरे लिए वो अव्यवहारिक है, मतलब रूटीन में मेरे वो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उनको फॉलो नहीं कर पाता, असहनीय है। इतना ध्यान मैं कैसे लगाऊं, मन को कंट्रोल मैं कैसे करूं, क्योंकि मन तो मेरा चंचल है और अस्थिर है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी किसी चीज का मन करता है, कभी किसी चीज का मन करता है, कभी उस डाल पर बैठा है, कभी उस डाल पर बैठा है, स्थिर भी नहीं है, अस्थिर है। तो यही प्रश्न हमारा भी तो होता है कि इस मन को कंट्रोल में कैसे करें। कथाएं तो हम बहुत सुनते हैं, पर मन हमारा कंट्रोल नहीं होता। कथा सुनने के बाद घर जाते हैं, फिर से वही चीज, सब कुछ वही रूटीन, वही लोगों से बात करना, वही पैसे कमाना, या कुछ और चीज लगा लीजिए, वही रोटी पानी बनाना, या अपने और दूसरे कार्य, चुगली करना, किसी के बारे में बात करना, ये सब रूटीन फिर से वापस आ जाता है। मन को कैसे कंट्रोल करें प्रभु कि हम किसी दूसरे की बुराई ना करें, सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगा के रखें, नहीं हो रहा मुझसे, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो अब अर्जुन कुछ और भी कह रहे हैं, वह भी सुनते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोः इव सुदुष्करम्। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना
वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्णा। हम भी तो यही सोच रहे हैं, कथाएं तो हम सुन लेते हैं पर अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। हम तो यह भी भूल जाते हैं कि कथा में ये सुन के आए थे कि मन को कंट्रोल में करना है। मन ही तो नहीं कंट्रोल होता। हमें एसी भी चाहिए, गर्मी में नहीं सो सकते। हमें औरों की तरह रहन सहन चाहिए। हमें बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, दूसरों से कंपटीशन करना है। ये मन की ही तो बातें हैं सारी। हमारा मन ही तो कहता है कि ये सब चाहिए हमें। तो मन ही तो कंट्रोल नहीं हो रहा। इवन ये भी भूल रहे हैं कि मन कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं मन चंचल है। मन की क्वालिटीज बताई हैं, मतलब इसको चाहे क्वालिटी कह लो या मन की बुरी बातें कह लो, कि मन चंचल है और उच्छृंखल मतलब मन पागल है, हठीला है, हट करके बैठ जाता है। मुझे ये चाहिए चाहिए, नहीं मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे वो आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। ऐसा मन करता है, हट कर लेता है। पागल है मन तो, कभी किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कभी किसी चीज के पीछे भाग रहा है। मन अत्यंत बलवान है, एक ये क्वालिटी मन की बता रहे हैं। मन हमारा इतना बलवान है कि जो इसने एक बार ठान लिया वह हमसे करवा के ही हटेगा। हम मजबूर हो जाएंगे वो कर्म करने के लिए जो हमारे मन ने हमें बोल दिया कि तुम्हें ये करना है। जिद पर अड़ जाता है। ये मन की क्वालिटीज हैं। अर्जुन कह रहे हैं इसे वश में करना तो वैसा है जैसा वायु को वश में करना। वायु को तो हम वश में नहीं कर सकते। वायु हमारे आसपास भी है, क्या हम मुट्ठी में बंद कर सकते हैं वायु को? नहीं कर सकते। वायु हमारे वश में नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु को तो वश में कर लूंगा, फिर भी कर लूंगा जो असंभव चीज है, लेकिन मन को नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी बात अर्जुन ने बोली है जो हमारा भी प्रश्न है। तो अब भगवान इसका उत्तर देंगे, वह उत्तर हम कल जानेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा? एक तो ये कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। यह बात स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कही है अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको। अब हमारे अंदर ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि परमात्मा कौन है, हमें किसकी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्रयास करना है। क्योंकि जब कुछ ऋषि मुनि भी इकट्ठा हुए थे पहले के युगों में, कि हम जो ये यज्ञ कर रहे हैं वो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कौन है हमारा इष्ट जो इस यज्ञ को करने से प्रसन्न होगा, कौन इसका भोग प्राप्त करेगा। तो सबके अंदर ये कंफ्यूजन था। तो उन्होंने क्या किया, भृगु ऋषि को बुलाया कि आप महान हैं, आप सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, माइंड आपका सबसे ज्यादा तेज चलता है, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो आप ही इस बात का फैसला कीजिए कि जो हम ये यज्ञ करते हैं आखिर किसकी खुशी के लिए करते हैं। तो भृगु ऋषि ने एक सुझाव दिया कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से कोई एक भगवान है, इन तीनों की मैं परीक्षा लेके आता हूं, देखते हैं कौन भगवान निकलेगा। जिसके अंदर गुस्सा नहीं आया, यानी कि जिसके अंदर विकार नहीं है, वही भगवान माना जाएगा। क्योंकि भगवान तो वही है ना। भगवान को क्यों गुस्सा करना, क्योंकि सब कुछ तो उनके वश में है, जैसा वह चाहते हैं वैसा हो जाएगा। गुस्सा तभी आता है ना जब हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब कुछ हमारे वश में नहीं होता और वह घटित हो जाए, तब गुस्सा आता है। लेकिन भगवान को गुस्सा आ ही नहीं सकता क्योंकि हर चीज उनके कंट्रोल में है। तो भृगु ऋषि ने बोला कि मैं परीक्षा लेके आता हूं ब्रह्मा जी की, महेश जी की, विष्णु जी की, किसको गुस्सा नहीं आता। तो सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उनके पिता लगते हैं भृगु ऋषि के। तो जाके उनके सामने खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरा पुत्र होकर मुझे प्रणाम नहीं करता। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। जब देखा उन्होंने कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो वहां से चल दिए कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, इनको तो क्रोध आ गया। फिर गए शिव जी के पास। शिव जी उनके भाई लगते हैं भृगु ऋषि के। तो शिव जी के पास भी ऐसे खड़े हो गए। शिव जी बड़े खुश हुए भृगु ऋषि जब आए कि आओ मेरा भाई, ऐसे गले लगाने लगे। तभी उन्होंने पीछे धकेल दिया, पीछे हटो पीछे हटो, तुम क्या ऐसे गंदे से शरीर में घूम रहे हो, भस्म लगाई हुई है, सांप तुमने गले में धारण किया हुआ है, कैसी माला डाली हुई है, नहाते भी नहीं हो। इस तरह से भृगु ऋषि ने कटाक्ष किया जानबूझकर। तो शिव जी तो फिर शिव जी हैं, आ गया क्रोध, उठा लिया अपना त्रिशूल, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा, मैं तो भाई भाई कर रहा हूं और तुम मेरे को ऐसा बोल रहे हो। पार्वती माता ने रोका कि हे प्रभु, ये आपके भाई ही हैं, कोई बात नहीं, नमस्कार नहीं किया तो है तो आपके भाई। भृगु ऋषि वहां से भी चले गए कि नहीं, इनको भी क्रोध आ गया।
फिर गए विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी की तो उन्होंने बड़ी कड़ी परीक्षा ली। सो रहे थे विष्णु जी, मतलब ध्यान मग्न थे, नींद में थे या निद्रा में कह सकते हैं, विश्राम अवस्था में थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। आए भृगु ऋषि, देखा कि ये उठे नहीं। भृगु ऋषि ने क्या किया, उनकी छाती पर पैर मारा, ऐसा पंजा छप गया विष्णु जी की छाती पर। आपने सुना भी होगा, विष्णु जी के छाती पर एक चरण कमल बना हुआ है, वह भृगु ऋषि का है। तब विष्णु जी की आंख खुली, विश्राम से वो जागे, और उनको तो सारी बात पता है पहले से ही कि ऐसा होना है। विश्राम में भी उसी चीज में ध्यानस्थ हैं कि ऐसे भृगु ऋषि आ रहे हैं, उनको सब पता है। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि मुनि, मेरा सीना तो वज्र का है, मेरा वक्ष स्थल वज्र का है, इस पर तो कुछ प्रभाव आपके लात का नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं आपके चरणों में तो कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं आपको तो कोई क्षति नहीं पहुंची। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका, मैं निद्रा में था। बड़ी विनम्रता से विष्णु जी बोले। वहां पर भृगु जी पहचान गए कि यही भगवान है, ये विष्णु जी ही भगवान का एक रूप है। इतना कुछ करने के बाद भी इनको क्रोध नहीं आया। तब उन्होंने वहां से प्रूव कर दिया था कि जो हम हवन यज्ञ करते हैं वे विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, वही भगवान है। श्री कृष्ण का एक रूप, एक विस्तृत रूप विष्णु जी है। तो विष्णु जी को भगवान घोषित कर दिया। तो वही बात आज श्री कृष्ण घोषित कर रही हैं अर्जुन के सामने, हम सब के लिए, कि परमात्मा और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो एक चीज हमने ये सीखी। दूसरी बात हम ये जान रहे हैं कि अर्जुन को भी ध्यान लगाना नहीं आ रहा, जैसे हमें नहीं आता। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, ध्यान की बजाय हमें भक्ति योग पर ध्यान देना है, हमें भक्ति योग का पालन करना है, जो कि बिल्कुल सरल है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।